नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी में हुई बात, बिहार में हो गई तैयारी पूरी। नीतीश जेडीयू में लाएंगे आरसीपी सिंह को। यह चर्चा अब बड़ी तेजी से चलने लगी है और इस पर हम लोगों को चर्चा करना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है और जो करवट ले रही है, देश हित में तो नजर नहीं आ रही है यह। लेकिन सरकार है कि न मानती है न सुनती है। तो आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरभंगा में नीतीश कुमार की यात्रा पहुंची हुई थी और उस यात्रा के अंदर वहां रुकी हुई थी और वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार। हर किसी ने संबोधित किया, वहां के जो भी नेता थे। उसमें संजय झा की एंट्री हुई। संजय झा आए और संजय झा आए तो नीतीश कुमार के सामने अपने आप, चूंकि संजय झा को नीतीश कुमार दूर कर रहे हैं अपने से और पार्टी के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर रहे हैं उनको, यानी कि साइड कर रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का पद संजय झा का जाने वाला है। यह तो साफ संकेत दे दिया। तो अब उन्हें उस पर बने रहना है तो थोड़ा सा नीतीश कुमार के बड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो दरभंगा के एयरपोर्ट का बात उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की बात कही। उन्होंने बात नीतीश कुमार की नहीं कही, नीतीश के मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में यह बात नीतीश कुमार को कांटे की तरह चुभी। और एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। वह 10 सालों से सुना ही जा रहा है कि एयरपोर्ट बन रहा है। पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है कि वह बन ही नहीं पा रहा है और ना तो वहां कुछ चालू हो रहा है। अब ऐसे में जैसे नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ाइयां कर रहे थे संजय झा, तो नीतीश कुमार ने अफसर को भेज करके उनको भाषण से हटा दिया कि आप भाषण खत्म कीजिए, हटिए यहां से। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को एक ब्यूरोक्रेसी का अधिकारी आकर के कहता है आप अपना भाषण बंद कीजिए, इशारा करता है और उनको भाषण छोड़ के जाना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना खुश है संजय झा से और नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बड़ाई करने से उन्हें रोक दिया गया, भाषण से रोक दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इससे नीतीश कुमार को कितना अंदर प्रेम मोहब्बत बना हुआ है। अब ऐसे में यह तो समझ में आ गया कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहने वाले हैं। वह उनकी कुछ भी सुनना नहीं चाहते और उनके साथ अपने को पीसना नहीं चाहते। कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसता है। तो नीतीश कुमार वह चीज नहीं चाहते। अब दूसरी चीज, जो 10,000 रुपया वापस लेना था और जो भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड था, उसको भी धराशायी कर दिया। नीतीश कुमार 2 लाख रुपया भी ट्रांसफर करेंगे लोगों को और उन्हें बिजनेस करने के लिए, लेकिन वह पैसे सरकार को चुकाने पड़ेंगे। जिसे 10,000 गया है उसे 2 लाख और भी भेजेंगे, 1,90,000। यानी कि बिहार को विकास की राह पर नीतीश कुमार ले जाएंगे, करोड़ों रोजगार देंगे और नीतीश कुमार बिहार में कंपनी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आगाज देने जा रहे हैं और इस बजट में इस सरकार को ऐलान करना पड़ेगा, अन्यथा यह सरकार न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज, संजय झा को दरकिनार किया। अब आरसीपी सिंह को जेडीयू में नीतीश लाएंगे और संजय झा की छुट्टी होगी और आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के साथ एक बड़ी टीम गठित होगी और यह गठित होने के बाद
निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में होगी और निशांत कुमार के इर्द गिर्द भी संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग नहीं जा पाएंगे। एक सुरक्षा कवच नीतीश कुमार तैयार करने जा रहे हैं। निशांत कुमार को लाने के पहले उनकी किस टीम के निगरानी में उनको रहना है, उनको कैसे क्या करना है, उन्हें राय मशवरा देने वाले वो लोग आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा जैसे होंगे, जिसके ऊपर आंख बंद करके नीतीश कुमार भरोसा कर सकते हैं और वह लोग भी निशांत कुमार भी भरोसा करेंगे। अब ललन सिंह और संजय झा के वजह से जो दूरियां आरसीपी सिंह की बनी थी, अब लेकिन एक बात और कही जा रही है कि प्रशांत किशोर का भी आगमन हो सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। और अब तेजस्वी यादव से कहा जा रहा है कि नीतीश की बात कुछ हो चली है, तैयारियां पूरी हैं, अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है, जो इस विधानसभा सत्र के दौरान होगा। और कैबिनेट विस्तार भी होना है, क्योंकि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने। वह कैबिनेट मंत्री थे बिहार से विधायक है वह। अब ऐसे में नीतीश आरसीपी सिंह की घर वापसी करेंगे और निशांत भी आएंगे पार्टी में, तो पार्टी में सफाई बड़ी भारी मात्रा में नीतीश कुमार को करनी पड़ेगी। और महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनती है, अगर नीतीश कुमार बना रहे हैं तो कुछ ऐसे लोगों को निपटाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, जो महागठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ सरकार चलाते हैं तो कुछ शक्तियां हैं जेडीयू के अंदर जो बार बार तोड़ने का प्रयास करती है। वह शक्ति संजय झा, उसी को दरभंगा की रैली में अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने निपटा दिया, संकेत दे दिया कि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, जाकर के भाजपा में मिल जाओ और मोदी का दर्शन करते रहना। तो यह चीज संकेत तो दे दिया, जैसे केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने निकाल दिया था, वैसे ही लग रहा है कि संजय झा का कभी भी किसी भी वक्त फरमान नीतीश कुमार सुना सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान नहीं, यात्रा समाप्त होते ही, जो अब समाप्त होने वाला है, नीतीश कुमार जेडीयू क्लीन करेंगे, जेडीयू के अंदर से उन सारे कचरों को निकाल करके बाहर करेंगे। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मायूसी का जो मंजर चल रहा है वह दिल्ली तक हलचल है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी एक अजीबोगरीब चक्कर में फंस गए। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा में या नीतीश कुमार ने अपनी रैली में, सभाओं में, बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को आने के लिए नो एंट्री लगा दिया। तो अब संजय झा के जरिए जो चीजें हो जा रही थी, चर्चाएं हो जा रही थी, मिल जा रहा था जो इंफॉर्मेशन, वो अब नहीं मिल पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा बनने जा रहे थे बिहार में, उनकी भी छुट्टी, क्योंकि अब एंट्री नहीं है जेडीयू के कार्यक्रम में। आप एनडीए की बैठक होगी तो उसमें आ जाना, आप जेडीयू के कार्यक्रम में नहीं आ सकते। आप नरेंद्र मोदी के दर्शन में आप काम कर रहे हैं तो करते रहिए, आप जेडीयू के कार्यक्रम मत आइए। सरकार जेडीयू की है बिहार में, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो बिहार में जेडीयू की सरकार है। यह एहसास उन स्लीपर सेलों को नीतीश ने दिखा दिया। और नीतीश ने यह भी दिखा दिया कि तुम्हारे कहने से अपने बेटे निशांत को मैं राजनीति में नहीं लाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा, उसके लिए सही व्यवस्था करके। इसीलिए आरसीपी सिंह जैसे लोगों की घर वापसी जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार करा रहे हैं। और इस वक्त संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी संकट में पड़ गई है कि इनके अपने खुद के ही वोटर्स जो है वह इनके खिलाफ हो गए हैं। यानी कि
साधु संत इनके खिलाफ हो गए हैं, सवर्ण इनके खिलाफ है, ब्राह्मण खिलाफ हो गए हैं, बनिया समाज खड़ा हो गया है, दलित अति पिछड़ा, यह सब तो इनके खिलाफ खड़े ही थे, किसान खड़े हो गए हैं। और इस बार दांव उल्टा पड़ गया। जिस हिंदुत्व का पाखंड कर रहे थे शंकराचार्य के अपमान के बाद, वही गले की फांस बन गया। यानी कि यह किसी के नहीं है, पाखंडी लोग हैं, यह इन लोगों ने खुद साबित कर दिया है। ऐसे में इस सरकार के लिए यह बजट सेशन जो है पार्लियामेंट का, इस पर नजर नीतीश नायडू दोनों की है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, अपने ही अपने खिलाफ हो गए, तो जब दुश्मन घर में हो तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह अपनों के भी दुश्मन है। यह जो दो लोगों की जोड़ी केंद्र में बनी हुई है, मोदी और शाह की, यह अब लोगों को समझ आ गया कि यह कितनी घातक है। तो भाजपा के विरोध में भाजपा के ही लोग आकर के खड़े हो गए सड़क पर और इस्तीफों की लाइन लगा दिया। अब देखते हैं बजट सेशन में कौन सा तीर मारती है मोदी सरकार, जबकि रविवार के दिन, छुट्टी के दिन बजट लाई है, और जिस दिन लाना चाहिए शुक्रवार शनिवार को, तो स्थगित कर दिया है। तो कौन सा तीर मारेंगे वह भी देखा जाएगा। जैसे महिला आरक्षण बिल लाया था, स्पेशल बजट सेशन, स्पेशल सेशन बुला करके, तो यह भी स्पेशल सेशन संडे को बुलाया जा रहा है। तो कितनी बड़ी तीर होगी यह भी देख लेंगे। तो वक्त नजदीक है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।